नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे यूपीएसआई जो 2020 यूँ कह सकते हैं 2021, वो 20 में आने वाली ही नहीं है। आप लोग जानते हैं कि उसमें अब नया क्या है। आप देखेंगे एग्जामपुर, सरकारी पाठशाला और अंकित भाटी, ऐसे तमाम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट, ऐसे सब तमाम लोग बता रहे हैं, नई नई न्यूज रोज लेके आ रहे हैं कि अब क्या होगा तब क्या होगा। हमने जो कहा आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो, पिछला का सबसे पहला वाला वीडियो देख लीजिए कि उसमें मैंने क्या कहा था और वही हुआ। अब आपको मैं बताऊं कि जैसे कुछ लोग पूछे कि आपने कौन सा पेड कोर्स लिया था, तो उसके बारे में बता दें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे और करना ही चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही आनी है, उसमें दो राय नहीं है। लेट हो सकता है लेकिन आएगी। अब आपको हम बता दें कि जैसे कुछ दोस्तों ने पूछा कि आपने कौन सा पेड कोर्स लिया था। भैया मैं बता दूं, जब हम लोगों को वैकेंसी आई थी तब पेड कोर्स नहीं चलते थे, हम लोग कोचिंग में जाते थे। तो उस समय भी मूल विधि का बहुत बड़ा डिमांड था कि मूल विधि आ जाए, मूल विधि आ जाए। आप लोगों के भी है कि मूल विधि कैसे होगा। तो कोचिंग में गए, पढ़े भी, 15 दिन पढ़े मूल विधि, क्योंकि पहले से हम लोग तैयारी कर ही रहे थे दूसरे एग्ज़ाम के। कोई पर्टिकुलर एसआई के लिए थोड़ी ना तैयारी करने जाता है। तो मूल विधि समझ में आती नहीं थी। तो जो कोचिंग हम लोगों ने लिया था, तो मूल विधि बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ समझ में आता था, याद करना बहुत कठिन है। 4-5 नंबर के लिए पूरा परेशान, हो ही नहीं रहा है, टेस्ट देने बैठ रहे हैं। यूँ जान लीजिए कि आप 5 नंबर पढ़ने के लिए आप नियर अबाउट 25-30 नंबर लेस हो जाएंगे ओवरऑल। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इनमें सब जितना आप मूल विधि में टाइम देंगे, इसमें आप 20 नंबर ज़्यादा कर ले जाएंगे तीनों मिला के। प्लस आप उतना ही पढ़िए जो फोर्थ पोर्शन है, कि आपका यूँ मान लीजिए कि क्लियर हो जाए। जैसे अभी 35 नंबर है, तो 35 नंबर आपका क्लियर हो जाए बस। जिसको ज़्यादा आता है तो अच्छा कर लेगा, नहीं तो आप इतना ही पढ़िए। आप ये समझ लीजिए 5-6 नंबर मैक्सिमम, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन काट दीजिए। मान लीजिए 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन में आपको 14 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। 14, 28, 14, 42, तो 7, 28, 7, 35, ठीक, 14 क्वेश्चन। अब 34 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन करने, आप उसी पे ध्यान दीजिए बस। अगर आपको मूल विधि आती है तो करिए पहले से, नहीं तो अभी आप पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप ये जान लीजिए कि जितना आप तीनों सब्जेक्ट पर्टिकुलर पूरा सिलेबस जितने में कवर करेंगे, मूल विधि अलग कर लीजिए, उतना टाइम लगेगा। आप देख लीजिए करके, हम लोग कर चुके हैं यही चीज़। तो अंत में छोड़ा नहीं पड़ा, नहीं तो आप एग्ज़ाम टाइम जब आएगा ना, तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसको रिवाइज करने के लिए सोचेंगे रिवाइज करें कि ना करें। देख लीजिएगा, करना हो तो करिए। आता हो तो ठीक है, नहीं आता है सेलेक्टिव देखिए। ईमानदारी से बताऊं क्या करना है आपको, या तो पर्टिकुलर एकदम छोड़ दीजिए, या आप 100 100 धाराएं रट लीजिए। अब उसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसमें फंसना होगा फंसेगा, नहीं फंसना होगा नहीं फंसेगा बस। ज़्यादा अगर टेंशन मूल विधि पे लेंगे ना, सारा ख़त्म हो जाएगा। और पीरियड कोर्स देख ही रहे हैं किस तरह लोग बेच रहे हैं। ये ट्यूटर कैंपेन जो होता है ना, तो उसमें फिर अपना पेड कोर्स बेचते हैं। वो अमोर मैथमेटिक्स जो है, वो तो अभी तक पेड कोर्स के लिए नहीं बोला है, बाकी सब पेड कोर्स के लिए बोल चुके हैं। तो
वही है कि भैया ट्विटर कंपेनिंग करके बताओ, इतना दिन ट्विटर कंपेनिंग की अभी तक नहीं वैकेंसी आई, अभी कर देंगे तो आ जाएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया डेट बता दें, ये बता दें। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा पेड कोर्स अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने मूल विधि का थोड़ा कम ध्यान दे दिया, या आता है तो ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। पहले से नहीं आता है, अभी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देंगे आप। अब कौन सा पेड कोर्स अच्छा है, मान लीजिए सारा सब्जेक्ट है। कोई एसआई के लिए पर्टिकुलर तैयारी नहीं स्टार्ट किया है, पहले से कर रहा था, एसआई के लिए कर रहा है, या पर्टिकुलर एसआई के लिए जा रहा है, तब पूरा पेड कोर्स नहीं तो आपको जैसे उसमें मैथ है, रीजनिंग, हिंदी, और प्लस ये जीएस और संविधान, मूल विधि, ये तो 100 नंबर के हैं। कि संविधान है, और ये इनका संविधान, मूल विधि और जीएस, ये 100 नंबर के हैं। पेड कोर्स लेने आपको डरा डरा के दिखाया जा रहा हो, अरे भाई अभी देखो सरकारी पाठशाला वाला ईमानदारी से अभी जाकर उसका वीडियो देखो, तो बोला अभी जनवरी में आपके एग्ज़ाम है, आपके पास 1.5 महीने है, मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, आप जल्दी से 300 डालिए, ये वो। अब तो एग्ज़ाम टल गया, बताओ, अब तो वीडियो डाल दो ना। आपने उसका वीडियो देखा कैसा पढ़ाता कि कैसा नहीं पढ़ाता, आप 300 रुपये दे दिए। अब आप समझ रही है, बूथ बूथ से घड़ा भरता है, वो 300 रुपये लेकर कितना कमा लेगा। और फर्जी, आपने देखा, उसने दिखाया, कम से कम 2 4 पीडीएफ उसे फ्री दिखाना चाहिए, तब तो आप लें। विज्ञानपुर वाले का बता दें, विवेक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं। आप सोच लीजिए, या तो आप मूल विधि के एक्सपर्ट बनोगे, या तो ऐसा ही निकालोगे। भैया आपको नंबर भी तो गेन करने हैं, आपकी जान जाइए कि 30 40 नंबर ज़्यादा कट ऑफ रहेगा। आप यही सोच के पढ़िए 30 40 नंबर, क्योंकि 35 नंबर कर दिया है। 35 नंबर हो जाने से कितने लड़के छटे थे आप देख लीजिए। यही वही तो चल रहा है कि, हाँ, आप जाइए अभी भी गूगल पे, रिजल्ट पड़ा है, आप 35 नंबर काउंट करके देख लीजिए, कट ऑफ अपने से बना लीजिए। अभी कट ऑफ देखिए कितना हाई चला जाएगा। 30 नंबर तो पक्का समझ लीजिए कि पिछले वाले से ज़्यादा लाना है आपको। और विवेक सर का ये है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट उनसे पढ़ लीजिए, मूल भी अपने माइंड से पढ़िए ना। कोई पेड कोर्स ये वो नहीं, फ्री में पढ़िए, यूट्यूब पे जो चीज़ें नहीं आता वो पढ़िए। बाकी कोर्स के हिसाब से पढ़िए, पता चले आपको रीजनिंग आती है, आपने कोर्स ले लिया, उसमें रीजनिंग भी पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, क्या फ़र्क, ये रीजनिंग रीजनिंग अपना जो नोट्स बनाए उसी से रिवाइज करिए। पता चला आपको हिंदी आती है, अब हिंदी यार क्या फिर आप पढ़ोगे, आप फिर रिवाइज करिए नोट्स जो बनाए हैं। जो एक आध टॉपिक नहीं आ रही है उसे फ्री में यूट्यूब पे देख लीजिए, सर्च करके, बहुत पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो पड़ी है। वही मैथ का है, मूल और संविधान का भी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर वहाँ फ्री में पढ़ा है, फ्री में ले लीजिए। बीएड कोर्स के चक्कर में पढ़ेंगे, पता चला उसने ज़्यादा लेट कर दिया एग्ज़ाम, भैया 3 दिन रह गए, आप आज कोर्स ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे आप फॉर्म, ये जान लीजिए इस हिसाब से पेड कोर्स चाहे लीजिए चाहे पढ़िए, फॉर्म की लास्ट डेट जिस दिन रहे उस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगले दिन से टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए। टेस्ट सीरीज़ मैं कहूँगा, मैं प्रीफर, आपको ये भी नहीं कह सकता कि यही लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ आप कोई ना कोई एक ज़रूर ले लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज़ ही आपको बताएगी कि क्या औकात है, कितने पानी हो आप। टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए, चाहे आप पेड कोर्स लें चाहे फ्री में पढ़ें, आपको पढ़ाई करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कैसे कह दूँगी ये पेड कोर्स लो, आप आपकी नॉलेज क्या है, कैसी है। पता चले आपको सिर्फ संविधान नहीं आ रहा है, तो कोई पेड कोर्स किया, पेड कोर्स लॉन्च किया कि भैया संविधान हम पढ़ाएंगे इतने रुपए में, तो आप ले लीजिए। अगर आपको संविधान नहीं आता है, सारा आप पढ़ेंगे तो भैया कब तैयार कब करेंगे। तो अभी से ले लीजिए, अगर आपको सारा तैयार करना नहीं तो आप दूसरे एग्ज़ाम देख रहे हो, तो उसी हिसाब से एक हिंदी अगर उसमें ज़्यादा आ रही तो हिंदी पढ़ लीजिए, और जैसे एनटीपीसी दे रहे हो उसमें हिंदी नहीं, हिंदी पढ़ लीजिए।
एनटीपीसी में मूल विधि नहीं, मूल विधि आपको ज़्यादा पढ़ना तो पढ़ लीजिए, ज़्यादा हो नहीं पाता है। हम लोग भी किए, स्टार्टिंग में जोश था कि अरे भाई सब याद कर लेंगे मूल विधि, लेकिन फिर लास्ट में वही होता है कि जब रिवाइज का समय आता है कि अरे भैया ये तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, छोड़ो इसको, ये वाला सब्जेक्ट कर लो, इसको लास्ट में मूल विधि करेंगे। पता चला एक दो क्वेश्चन करके आए, नहीं तो वो भी नहीं। अब ट्यूटर कंपेनिंग किस तरीके को, ईमानदारी से, एकदम पापक खून की कसम खा के कहता हूँ, ईमानदारी से इस पर बात बोलूँगा कि आप, जैसे विवेक सर का मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि भैया फिक्स डेट तो बता दे, जैसे एनटीपीसी का, एसएससी का ये सब हुआ तो फिक्स डेट तो बता दे। भैया आप सोचिए कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में कोई ताल्लुकात ही नहीं है, सरकार अलग और सुप्रीम कोर्ट अलग। अब निर्णय जब आएगा तभी तो वो डेट बता पाएंगे। तो इस तरह देखिए, ट्विटर कंपेनिंग करने से अगर आप सोचिए कोई फ़ायदा, हमें तो नहीं दिख रहा है कोई फ़ायदा। आप ट्विटर कंपेन करेंगे तो आपको लग रहा है कि मैं पहले यही बोला था, उस वीडियो में मेरे बहुत डिसलाइक आए थे कि भैया, जब मैंने बोला कि जब तक ये 2016 वाला क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं वैकेंसी आएगी, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं माना। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, लेकिन हुआ वही। अब वही सब सब बोल रहे हैं कि 2016 वाले से ताल्लुकात है, संबंध है। तो आप ये जानिए कि आप करके क्या करेंगे। ट्विटर कंपनी में खुद मैं 10 ट्वीट का एम बनाया हूँ कि 10 ट्वीट मैं भी कर दूंगा। आप लोग भी, बहुत लगेगा 5 मिनट 10 मिनट कर दीजिएगा। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ट्विटर का मीनिंग जैसे होता है ट्रेंडिंग में, उसमें ये रूल होता है कि जैसे समय दिया गया कि 9 बजे या 11 बजे, तो 11 बजे ही सब लोग आइए, अपना 10 ट्वीट करके पढ़िए लिखिए, जो भी करना है करिए बस। तो वो 5-10 हज़ार में ही देखते हैं नंबर वन ट्रेंडिंग करने लगता है वो। इसीलिए कोई आके, अब ऐसे तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई आया 10 बजे ट्वीट किया तो कोई आया 3 बजे शाम को कर रहा है, लास्ट में काउंट हुआ भैया ये 1,20,000। तो काउंटिंग से नहीं, वो कितना ह्यूज में ट्वीट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसलिए आप ट्वीट देखिए, कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये भड़का रहे हैं, सब लोग ट्विटर कंपेनिंग कर रहे हैं। भैया आप, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप दिन भर ट्वीट करें भैया, 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट आके ट्वीट करिए, नया नया ट्वीट लिखिए, ना कि उसमें रीट्वीट करिए, किसी का लाइक करिए, कुछ नहीं। आप नया नया ट्वीट लिखिए हैशटैग के साथ, जो इनका हैशटैग है। मैं भी कर दूंगा, 10 तो मैं एम बनाया हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ। और ट्वीट में कुछ लोग कहते हैं क्या नया लिखें। भैया नया, जैसे कब आएगी भर्ती, जागो सरकार, यूपी सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, यूपीएसआई कब आएगी, और हैशटैग वो वाला यूज करते रहिए, हैशटैग पब्लिश अंडर स्कोर यूपीएसआई अंडर स्कोर नोटिफिकेशन। तो इससे हो सकता है, इससे कोई, हमें तो नहीं लगता फ़ायदा भैया। जब उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा तभी तो भर्ती आएगी। अब आप कितना भी ट्वीट कर लो तो क्या भर्ती आ जाएगी ट्वीट करने से? ट्वीट करने से भर्ती तब आती जब सरकार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में है नहीं, और आप सरकार से मांग रहे हो कि भैया आप, विवेक सर ने कहा कि डेट बता दें। भैया सरकार, हो सकता है आपने बहुत ट्वीट कर दिया, सरकार में आया माइंड में कि हम ये बता दिया भैया जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्लियर होगा, निर्णय आ जाएगा, वैसे हम निकाल देंगे भर्ती। ये हो सकता है यही सच्चाई बता दे। नहीं तो आप 21 तारीख को कर लीजिएगा ट्वीट, हमें बता दीजिएगा, हम भी करेंगे।
कि सब लोग ने बोला कि भैया आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम भी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में फ़ायदा नहीं है। और देखिएगा ये चीज़ें बच्चे ज़्यादातर जान गए हैं। आप देख लीजिएगा 2 लाख के ऊपर ट्वीट नहीं जा पाएगा। पिछली बार देखे ना, 1,20,000, उसके पहले 1,80,000 चला गया था, 2 लाख के समथिंग। तो धीरे धीरे बच्चा जान रहा है। 2 लाख तो मैं मैक्सिमम बोल दे रहा हूँ, उससे कम ही रहेगा। देखिए 1 लाख, 1.5 लाख के तो आसपास, उससे नीचे ही। और इसके आगे क्या कहें, आपकी जो मन दिमाग का है, पढ़ाई लिखाई आप जारी रखिए, बस मैं यही कहूँगा। भर्ती आएगी, आपको सिर्फ संविधान तो आप पढ़े रहो, मूल विधि थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, हिंदी बस। हिंदी आप जानते हो उतना कठिन है नहीं। हिंदी अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा 10 दिन बस। अगर वीडियो अच्छी लगी, जो हमने समझाना चाहा समझ में अच्छी लगी, जो हमने समझाया वो बातें सही लगी, तो लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। अन्यथा आप डिसलाइक कर सकते हैं। हम सोचेंगे कि भैया डिसलाइक क्यों है। मेरा कोई इरादा नहीं है डिमोटिवेट करने, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। देखिए मोटिवेट क्या है, भर्ती फरवरी लास्ट या मार्च में आ जाएगी, क्योंकि 12-13 को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। 1 महीने मैक्सिमम लेता है, 1.5 महीने लेता है सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने के लिए, रिजर्व रखता है ना निर्णय सुनाने की डेट। फिर उसके बाद तुरंत आ जाएगी। और एक सच्चाई और आपको बता दें, कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे केस चल रहा है हम ही लोगों को, तो कि भैया इसे डेट आगे बढ़े, डेट आगे बढ़े। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रहा है कि डेट आगे बढ़े, हम लोग क्यों चाह रहे हैं? हो सकता है निर्णय हमारे खिलाफ आ जाए, हो सकता है अपोजिट वालों के खिलाफ आ जाए। तो उसमें से कुछ बच्चों का तो वो छटना तय हो गया कि भैया आपकी नहीं भर्ती हो पाएगी। तो इसीलिए सोच रहे हैं डेट बढ़ेगी, डेट बढ़ेगी, सरकार अंत में कहेगी भैया दोनों लोगों को पास कर देते हैं हम लोग, दोनों लोग पास हो जाओ। इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रहा है कि डेट आगे बढ़े। चलिए, धन्यवाद।